अपनी आश्चर्यजनक विशेषताओं के कारण लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला यह रत्नेश्वर महादेव मंदिर वाराणसी शहर में मणिकर्णिका घाट के करीब स्थित दत्तात्रेय घाट के किनारे स्थित है। दरअसल इस मंदिर के प्रचलन के पीछे भारतीय हिंदुओं की धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है, जबकि विदेशी पर्यटकों के लिए यह इसलिए आकर्षण का केंद्र है क्योंकि इसकी संरचना बिल्कुल पीसा के मीनार की जैसी है, जो कि इटली के पीसा शहर में स्थित है और 5 डिग्री पर अपनी झुकाव और वास्तुकला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। पीसा का मीनार झुकाव में रत्नेश्वर महादेव मंदिर से कम है, फिर भी यह विश्व भर में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसकी वास्तुकला स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जबकि रत्नेश्वर महादेव मंदिर वर्ष में ज्यादातर गंगा नदी के जल में डूबा रहता है, जिसके कारण इसकी दीवार पटल पर बालू आदि के कण बैठे रहते हैं और पानी में डूबे होने के कारण इसकी वास्तुकला अच्छी तरह से दिखाई नहीं देती, वरना यह पीसा की मीनार से भी ज्यादा झुका हुआ है और इसकी वास्तुकला भी अलौकिक है। दत्तात्रेय घाट के किनारे स्थित यह रत्नेश्वर महादेव मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना है। इस मंदिर की विशेष बात यह है कि यह पृथ्वी के क्षेत्रफल से 9 डिग्री पर झुका हुआ है। एक ऐसा भारी भरकम संरचना का 9 डिग्री कोण पर पृथ्वी की ओर झुका होना दर्शकों के लिए बेहद आश्चर्यजनक है और आश्चर्य की बात यह भी है कि इसके पीछे का रहस्य कोई भी नहीं जानता। रत्नेश्वर महादेव मंदिर की ऊंचाई लगभग 13 मीटर के करीब है। इस मंदिर को विशेष वास्तुकला से अलंकृत करके बनाया गया है, लेकिन यह मंदिर वर्ष भर के अधिकांश समय में जलमग्न रहता है, इसलिए प्रायः पर्यटक इसकी वास्तुकला को पूरी तरह नहीं देख पाते। जब गंगा नदी अपने उफान पर आती है तो मंदिर का शिखर भी जलमग्न हो जाता है। बार बार गंगा नदी के जल के साथ बहुत से अपशिष्ट पदार्थ भी इस मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए इस मंदिर के भीतर अक्सर कीचड़ जमा रहता है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण के इतिहास के संबंध में लोगों की अलग अलग अवधारणाएं मशहूर हैं। लोगों की प्रचलित इन्हीं में से एक अवधारणा के अनुसार माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर की दासी ने कराया था। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि जब रानी अहिल्याबाई होलकर अपने शासनकाल के दौरान अपने नगर में धार्मिक स्थलों यानी कि मंदिर और कुंडों का निर्माण करा रही थी, तो उस समय उसकी एक दासी रत्नाबाई भी इस काम में उनका सहयोग कर रही थी। कहा जाता है कि इसी दौरान अहिल्याबाई की दासी रत्नाबाई ने उनके नगर में मणिकर्णिका घाट के निकट एक शिव मंदिर बनाने की मंशा जताई, जिसके बाद रानी अहिल्याबाई होलकर ने उन्हें इस मंदिर के निर्माण के लिए कुछ धनराशि उधार में दी, जिसे लेकर उन्होंने इस रत्नेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर के निर्माण के पश्चात जब अहिल्याबाई होलकर पर्यटन करने के लिए मंदिर के समीप आए तो इसे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन रानी अहिल्याबाई होलकर यह नहीं चाहती थी कि उनके शासनकाल में उनके द्वारा बनाए गए इस शिव मंदिर का नाम उनकी एक दासी के नाम पर रखा जाए। चूंकि इस मंदिर का निर्माण रत्नाबाई ने कराया था, इसलिए इस मंदिर को रत्नेश्वर महादेव मंदिर के नाम से संबोधित किया जाने लगा। कहा जाता है कि इसी बात से नाराज होकर रानी अहिल्याबाई होलकर ने अपनी दासी रत्नाबाई को श्राप दे दिया और कहा कि इस मंदिर में कभी पूजा अर्चना नहीं होगी। इसलिए महादेव मंदिर का निर्माण रत्नेश्वर महादेव मंदिर के नाम से विख्यात हुआ और यही कारण भी माना जाता है कि अहिल्याबाई के दिए श्राप के कारण इस मंदिर में पूजा अर्चना के बीच में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्यों कहा जाता है रत्नेश्वर महादेव को मातृऋण? हिंदू धर्म की विविध मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर से जुड़ा एक और मत प्रचलित है। कई लोग मानते हैं कि रत्नेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसी दूसरे प्रदेश के राजा के सेवक ने करवाया था, जो अपनी मां के साथ यहाँ पर्यटन करने आया था। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि जब वह राजा का सेवक अपनी मां के साथ यहाँ पर्यटन करने आया तो उसने अपने मां को उपहार भेंट करने की एक योजना बनाई। उसने बहुत सारे शिल्पकला में निपुण शिल्पकारों को बुलाकर मणिकर्णिका घाट के दत्तात्रेय घाट पर इस मंदिर का निर्माण कराया। कहा जाता है कि उनकी मां का नाम रत्ना था, इसलिए उन्होंने अपनी मां के नाम पर इस मंदिर का नाम रत्नेश्वर महादेव रखा। जब मंदिर का निर्माण संपन्न हुआ तो मंदिर की भव्य संरचना को देखकर उसके मन में अहंकार जागृत हो गया और अहंकार बस उसने अपनी मां से कहा कि आज मैंने आपके नाम से इस भव्य मंदिर का निर्माण कराकर अपने ऊपर से आपके दूध का कर्ज उतार दिया है। जब उसने अपनी मां से यह बात कही तो उनके मातृत्व को इस बात से गहरी ठेस पहुंची, जिसके कारण तुरंत यह भव्य रूप से बनाया गया रत्नेश्वर महादेव मंदिर मिट्टी में धंसने लगा। जब उसे अपने इस मंदिर को मिट्टी में जाते हुए देखा तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ
और अपनी माँ से क्षमा याचना करने लगा। कहा जाता है कि जैसे ही उसने माँ से क्षमा याचना की, मंदिर का जितना हिस्सा मिट्टी में धंसा हुआ था वह उतने पे ही रुक गया और यह मंदिर पृथ्वी के क्षेत्र से 9 अंश का कोण बनाते हुए पीछे की ओर झुक गया। एक कहावत यह भी प्रचलित है कि कहा जाता है कि यह संत के श्राप से टेढ़ा हो गया था। एक लोककथा के अनुसार कहा जाता है कि दत्तात्रेय घाट के किनारे रत्नेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी के करीब यहाँ के राजा द्वारा कराया गया था। इसी मंदिर पर एक संत निवास करते थे जो मंदिर पर भगवान शिव की आराधना किया करते थे। कहा जाता है कि एक बार संत ने राजा से इस मंदिर की रख रखाव और पूजा अर्चना करने की जिम्मेदारी मांगी, लेकिन उस राजा ने संत को रत्नेश्वर महादेव मंदिर की पूजा अर्चना और रख रखाव की जिम्मेदारी देने से इनकार कर दिया। लोग कहते हैं कि राजा के इस कुटिल व्यवहार से क्रोधित होकर उस संत ने राजा को यह श्राप दिया कि इस मंदिर में कभी भी पूजा अर्चना नहीं हो सकेगी। यह भी कहा जाता है कि उनके इसी श्राप के कारण यह रत्नेश्वर महादेव मंदिर मिट्टी में धंस गया और झुककर टेढ़ा हो गया। इस मंदिर के पटल पर बनी वास्तुकला अलौकिक है, जो मंदिर को झुकाव में 9 डिग्री भूमि में पीछे की ओर झुका हुआ है, जो कि मापन में पीछे के मीनार से अधिक है। धीरे धीरे यह मंदिर और इस मंदिर से जुड़ी आश्चर्यजनक रोचक तथ्य लोगों के सामने उभर कर आ रहा है। हालांकि आज तक इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं पता चला है। इतने वर्षों में निर्माण और पानी में डूबे होने के बावजूद भी यह मंदिर 9 डिग्री पर कैसे झुका हुआ है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको रत्नेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।